नमस्कार, मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी और आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। इम्तिहान है या फिर इंतकाम? ये सवाल इसलिए क्योंकि ये कानून व्यवस्था के लिए और चुनावी साल में किसी इम्तिहान से कम नहीं। और जिस अंदाज में, जिस वजह से हत्या की गई, वो अपने आप में इंतकाम है। और क्या दिव्या मदेरणा सियासी जमीन को समझते हुए सरकार पर सवाल खड़े कर कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही है? इधर बीजेपी ने भी देरी नहीं की और जोधपुर के ओसिया में हत्याकांड का मुद्दा उछाल दिया, जिसकी गूंज जयपुर से लेकर दिल्ली तक सुनाई दी। विधानसभा में विपक्ष ने घेरा तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और दिल्ली में अर्जुन मेघवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार को घेरने की कोशिश की। यानी कानून व्यवस्था के मुद्दे पर बीजेपी तो वार कर ही रही, अपने भी अपनों को घेरने में लगे हुए हैं। अब सवाल यही है कि ये कानून व्यवस्था का इम्तिहान है या फिर अपराध के मुद्दे पर इंतकाम लेने की कोशिश हो रही है। आज बात इसी खास मुद्दे पर। 20 जने मेरी गाड़ी पर अटैक कर रहे हैं, तो मैं तो खुद ही सेफ नहीं हूँ। एक ही परिवार के 4 सदस्यों को जिंदा जला। राजस्थान महिला अपराध में नंबर 1 बन चुका है। और चलिए इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा दें आपको। हमारे साथ पीसीसी महासचिव आरसी चौधरी जी हैं, रिटायर्ड आईपीएस केसर सिंह जी भी चर्चा में शामिल हुए और साथ ही देवेंद्र शास्त्री जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव में। कुछ ही देर में कुछ और मेहमान भी चर्चा में शामिल होंगे, लेकिन आरसी जी आपसे ही शुरुआत करते हैं। देखिए, इम्तिहान इंतकाम की हम बात कर रहे हैं। जिस तरह से यह हत्याकांड हुआ, अपराधी को गिरफ्तार भी कर लिया जाता है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर विपक्ष का काम अपने क्यों कर रहे हैं? सरकार को घेरने की कोशिश, सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल। दिव्या मदेरणा ने जो कहा आज। श्वेता जी, निश्चित रूप से ये बात प्रदेशाध्यक्ष जी, राष्ट्रीय प्रभारी महासचिव रंधावा साहब, तमाम लोगों के एक सोचने की बात है, क्योंकि ये जिस प्लेटफॉर्म पे उन्होंने जो बात कही, बेहतर होता वो अपने प्रदेश अध्यक्ष को कहते, प्रभारी को कहते, मुख्यमंत्री को कहते, अगर उन्हें किसी चीज को लेकर कोई बात थी। ये मुझे लगता है कि किस उन्होंने परिप्रेक्ष्य में कही, उनका संदर्भ क्या था, इस मामले तो वो ही ज़्यादा बेहतर बता सकती हैं। लेकिन राजस्थान की कानून व्यवस्था को लेके कभी भी किसी भी प्रकार का कितना भी संगीन अपराध हो, राजस्थान की पुलिस से बच नहीं पाया। हम सब ने देखा जो उदयपुर की घटना थी, जिसके लिए देश के गृह मंत्री स्वयं ने कहा कि एनआईए ने पकड़ा था, जबकि राजस्थान की बहादुर पुलिस ने पकड़ा था। ये आप और हम सब जानते। भारतीय जनता पार्टी झूठ और माहौल खराब करने में कहीं ना बहुत आगे है। उनको एक हथियार देना, जो झूठ और जुमलेबाज हैं, मुझे लगता है ये कहीं तार्किक नहीं था, क्योंकि देश का गृह मंत्री ये कहता है कि एनआईए ने पकड़ा है। उस मुकदमे को माननीय मुख्यमंत्री ने अपने ट्विटर हैंडल पे और हम सब ने ये बताया आज की बात करते हैं ना आरसी जी, आज की। बिल्कुल, आप बहुत सारे मुद्दे और इसको लेकर आप भी सवाल उठा चुके हैं, लेकिन अगर आज की बात करें, सवाल तो ये कि देखिए कानून व्यवस्था बिगड़ती जा रही है। लॉ एंड ऑर्डर पर मीटिंग्स भी एक तरफ होती है सरकार की तरफ से, दूसरी तरफ अपराध होते आ रहे हैं और अपराध के मुद्दे को लेकर ही मुखर यहाँ पर विपक्ष भी हो रहा है प्रदेश में, वो भी नजर आता है। लेकिन दिव्या मदेरणा खुद कहती है कि बीजेपी कांग्रेस विधायक होने के नाते उनके आगे पीछे गाड़ियां चलती है पुलिस की, इसके बावजूद भी वो सुरक्षित नहीं है। खुद तो आम जन कैसे सुरक्षित होगा? आईजी पर सवाल उठाते हैं वो। श्वेता जी, मैं कहना चाहूंगा कि यही विधायक दिव्या मदेरणा जी हैं जो एसपी की प्रशंसा करते हैं जोधपुर ग्रामीण की, वो डीजी की प्रशंसा करते हैं और आईजी से वो अपने असहमति रखते हैं। उनको बैठे हुए बंद कमरे में एसी में नजर आते हैं। ये उनका अपना एक नजरिया है। जब एसपी बेहतरीन हो, जब डीजी बेहतरीन हो, तो एक व्यक्ति और बीच में कड़ी किस हिसाब से खराब हो सकती है, ये मेरे समझ से परे है। जो उन्होंने बात कही कि चुनाव के दौरान जो वो जा रहे थे और उनकी गाड़ी पे जिस प्रकार से, वो चुनाव की एक प्रक्रिया है, लेकिन पुलिस ने पूरी सुरक्षा, और हम सब ने देखा। ये तो पूछना दिव्या मदेरणा जी से, क्या उन्होंने जाके एफआईआर दर्ज कराई थी? क्या उन्होंने उन लोगों का नाम बताया था जो उन पे हमलावर थे? ये तमाम सब चीजें उस पटल पे होती तो ज्यादा बेहतर होता। इससे उन असंख्य कार्यकर्ताओं को आघात पहुंचाया है जो इस देश के अंदर विभाजन की राजनीति कर रहे हैं, जनता के मुद्दों से इतर झूठ और जुमलेबाज की राजनीति कर रहे हैं। आज उन कार्यकर्ताओं को निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हतोत्साहित करने का इनके बयान से जरूर कहीं ना कहीं उनके जो हौसले जो मजबूती से जो लड़ रहे थे, उनको कहीं ना कहीं कुंद करने का काम जरूर किया है। केसर सिंह जी भी हमारे साथ रिटायर्ड आईपीएस से। केसर सिंह जी, समझना ये चाहेंगे, देखिए कानून व्यवस्था को लेकर जो सवाल उठते हैं,
कई बार तारीफ भी होती है पुलिस की जब तुरंत ही गिरफ्तारियां होती हैं, और कई बार कई ऐसे घटनाएं होने से रोक भी दिया जाता है। लेकिन इस मामले में अगर देखा जाए, सवाल पुलिस पर ही उठाया जा रहा है। आईजी को जिस तरह से कटघरे में यहां पर खड़े कर दिया कि ज्यादातर जो व्यस्त रहते हैं वो सिर्फ ट्रांसफर्स में ही रहते हैं, और इसलिए अंदरूनी तौर पर इतनी व्यस्तता हो जाती है कि बाहर होते क्राइम पर उतनी गंभीरता पुलिस नहीं लेती है। क्या कार्यशैली पुलिस की है, और मौजूदा स्थिति में जो सवाल उठ रहे हैं उसे लेकर क्या कहेंगे? श्वेता जी, जिस तरह की घटनाएं विगत दिनों में हुई हैं वे बेहद दुखद और संगीन अपराध हैं। लेकिन जहां तक पुलिस का रोल है जी, अपराध की अगर उनको पूर्व में सूचना होती तो शायद ये अपराध घटित नहीं होते। जितने भी अपराध घटित हुए हैं वो स्पॉन्टेनियस घटनाएं घटित हुई हैं, और उसके बाद पुलिस का जो एक्शन है वो भी काबिले तारीफ है। एक भी ऐसी वारदात नहीं रही जिसमें पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए उसको वर्कआउट नहीं किया हो। जोधपुर का जो घटनाक्रम है उसमें भी उसकी जो मन में उसके भाव कोई पढ़ पाता, किसी के संज्ञान में ये तथ्य आता, पुलिस के नोटिस में ये बात आती कि ये व्यक्ति इस तरह का अपराध कर सकता है, तो शायद ये अपराध घटित नहीं होता। लेकिन ऐसा कोई तथ्य था नहीं। फिर भी एक अज्ञात वारदात को पुलिस ने जिस बखूबी से, जिस सूझबूझ के साथ अपने संसाधनों का उपयोग करते हुए अल्प समय में उसको वर्कआउट किया है, उसमें हमको सबको पीठ थपथपानी चाहिए पुलिस की। जहाँ तक वहाँ की स्थानीय जनप्रतिनिधि मैडम का सवालों का सवाल है जी, वो उनके वैयक्तिक विचार हो सकते हैं, क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर पुलिस सिस्टम में सबसे पावरफुल कोई इंस्टीट्यूशन है और जवाबदेही जिसकी सर्वाधिक रहती है वो होता है थानाधिकारी, और उसके बाद जिले में जो सशक्त यूनिट है वो है जिला एसपी की। तो ऐसे में उनकी नाराजगी आईजी साहब की वजह के प्रति किन्हीं कारणों से हो सकती है। लेकिन मेरा ये मानना है कि आईजी का किसी भी जिले में उतना प्रभावी रोल नहीं रहता जितना जिला पुलिस अधीक्षक का होता है, और उन्होंने जिला पुलिस अधीक्षक की स्वयं की तारीफ की है। ऐसे में जिला पुलिस पर किसी तरह का सवाल उठाना मेरी राय में जायज नहीं है। ठीक है देवेंद्र शास्त्री जी, एक और अहम बात ये आती है कि क्या वाकई में चुनावी साल है, इम्तिहान हर किसी का है, सरकार वापसी की एक तरफ बात हो रही है, तो हर एक विधायक को ये भी है कि हमें टिकट मिलेगा या नहीं, और अगर टिकट मिलता है तो हम कैसे यहाँ पर जीत दर्ज कर सके, कैसे जनता के बीच में पैठ बना सके। वक्त बहुत कम है, इम्तिहान सबका है। लेकिन ऐसे वक्त में जब आज जोधपुर में इस तरह का हत्याकांड होता है, गिरफ्तारी भी हो जाती है, लेकिन दिव्या मदेरणा का ये बयान, इसे किस तरह से देखा जाए? श्वेता जी, इस घटनाक्रम को दो नज़रिए से समझना बहुत ज़रूरी है। एक तो पुलिस के नज़रिए से, तो पुलिस की परफॉर्मेंस, जो स्टेट में क्राइम की जो सिचुएशन है जिसको लेकर के मुद्दा बनाया भारतीय जनता पार्टी ने इतना बड़ा, और दूसरा मदेरणा फैमिली का अपना पॉलिटिकल बैकग्राउंड और मौजूदा जो सरकार है उसमें दिव्या मदेरणा की भूमिका। इन दो तरह से अब अगर हम समझना चाहेंगे तो इसको एकदम स्पष्ट हम लोग समझ सकते हैं। पहला सवाल आपका दिव्या मदेरणा की चुनावी साल के हिसाब से जो वर्तमान वक्तव्य है उसको आप किस तरह से देखें। तो देखिए, इसकी एक पृष्ठभूमि है। दिव्या मदेरणा का पॉलिटिकल फैमिली से आती हैं वो, और इसका एक बहुत लंबा इतिहास है, और मौजूदा चीफ मिनिस्टर और सरकार में बैठे हुए लोगों के साथ भी उनका एक रिश्तों का एक सिलसिला है, जिसमें कटुता भी है, जिसमें पार्टी के लाइन में चलने की बात भी है, और जो गुटबाजी कांग्रेस में चल रही थी उस गुटबाजी का भी एक हिस्सा उसमें आता है। तो दिव्या का जो फ्रस्ट्रेशन है और जो ये वक्तव्य है, मैं समझता हूँ ये इंडिविजुअल का एक इशू है। ये जनरलाइज करके इसको देखना, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी ने थोड़ा सा इसको जरूर से ज्यादा बड़ा करने की कोशिश की है, क्योंकि चुनावी साल है तो वो किसी न किसी तरह से सरकार को घेरना चाहते हैं। लेकिन ये दिव्या का अपना व्यक्तिगत फ्रस्ट्रेशन है कि उनके साथ पिछले सालों में जो कुछ भी सरकार में जो कुछ भी हुआ उसको वो जाहिर करती रही हैं, और वो ही अभी भी रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो इसका एक तो ये मायने लेना चाहिए कि दिव्या अभी कंफर्टेबल नहीं है मौजूदा जो भी पार्टी की सिस्टम है उसमें। उनको मुझे लगता है कि हाईकमान को समझ लीजिए या पार्टी के जो स्टेट के लीडर्स हैं उनको उनके साथ बातचीत करनी पड़ेगी। दूसरा, पुलिस की और ये भारतीय जनता पार्टी ने इसको मुद्दा बनाया है। देखिए, ओवरऑल देखा जाए तो पुलिस की परफॉर्मेंस में लगातार गिरावट आई है। उनके प्रॉब्लम सॉल्यूशन में दिक्कतें हैं।
हमारे हिंदुस्तान के, केवल राजस्थान में मत देखिए इसको, आप यूपी की पुलिस को देख लीजिए, आप दिल्ली की पुलिस को देख लीजिए, सारा का सारा पॉलिटिकलाइज कर दिया गया है और उसमें पुलिस अपने ढंग से मूव ही नहीं कर सकती है। आप जिले में आज के दिन विधायक की इच्छा के बगैर अगर थाना इंचार्ज कुछ कर दे तो उसका पता नहीं है उसका तबादला कब हो जाए। तो ये जब सिस्टम हम लागू करेंगे तो उसमें पुलिस की भूमिका पर सवाल उठेंगे। तो ये सोचने की बात है मौजूदा सरकार को भी और तमाम दूसरे एजेंसीज को भी कि और पुलिस को भी रेट्रोस्पेक्टिव देखने की जरूरत है कि क्या ये सिस्टम वर्केबल है, क्या जनता को राहत मिलती है। तो इसलिए पुलिस की भूमिका जो है वो निश्चित रूप से राजस्थान में जो कुछ भी क्राइम का ग्राफ है वो बहुत अप्रिशिएबल तो नहीं है। क्राइम तो बढ़ा है, महिलाओं के प्रति भी बढ़ा है, दूसरे क्राइम्स भी बढ़े हैं। तो उनको देखने की जरूरत है, पुलिस की वर्किंग सुधारने की जरूरत है, पुलिस को ज्यादा बढ़िया ट्रेनिंग और इक्विप करने की जरूरत है। ठीक है, बीजेपी नेता राखी राठौड़ जी भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। राखी जी, स्वागत है आपका। राखी जी, बेहद अहम देखिए मुद्दा है इम्तिहान या इंतकाम को लेकर, लेकिन सवाल है कि बीजेपी भी एक तरफ दिल्ली हो या जयपुर हो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है जोधपुर हत्याकांड को लेकर, और कहीं ना कहीं अब जबकि दिव्या मदेरणा भी सवाल उठा रही है तो बीजेपी को भी एक मौका और मिल रहा है। क्या कहेंगे इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जब कांग्रेस पर अपने ही वार कर रहे हैं? देखिए, पिछले कई दिनों से भारतीय जनता पार्टी सड़क से लेकर सदन तक इस बात को उठा रही है कि कानून व्यवस्था राजस्थान के अंदर बहुत खराब स्थिति में पहुंच चुकी है। हम एक ऐसे राजस्थान की बात कर रहे हैं जो एक अपनी शांति प्रिय प्रदेश के रूप में अपनी पहचान रखता है, लेकिन वहां की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। आज दिव्या मदेरणा जी ने जो शब्द बोले उसमें से भी एक लाइन बोलना चाहूंगी कि मैं भी सुरक्षित नहीं हूं, और मुझे लगता है ये सफिशिएंट लाइन है ये बताने के लिए कि जब कांग्रेस राज के अंदर कांग्रेस विधायक सुरक्षित नहीं है तो एक आम महिला का क्या हाल होता होगा, इस बात का अंदाजा सबको लगेगा। भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा से इस बात को कहती आई है, लेकिन आज जब दिव्या मदेरणा जी ने इस तरह की बात की तो कम से कम अब तो सरकार को सबसे पहले तो ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि हाँ गंभीर स्थिति है। क्योंकि श्वेता, प्रॉब्लम क्या है कि अगर मैंने सुना नहीं कि मेरे प्रतिनिधि जो साथ में कांग्रेस के हैं उन्होंने क्या बोला, लेकिन वो लोग एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं, वो इस बात को मानते ही नहीं है कि यहाँ पर स्थिति गंभीर है। लगातार जोधपुर की आप स्थिति देखें तो लगातार 3 दिन से रोज ऐसी घटनाएं हो रही हैं और कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा है जो पुलिस का ध्येय वाक्य था कि आमजन में विश्वास और अपराधियों में जी बिल्कुल आरसी जी चर्चा में शामिल है, साथ में उन्होंने अपनी बात रखी, लेकिन आरसी जी जो राखी जी ने सवाल उठाया विपक्ष ये मान रहा है, लेकिन क्या आप वाकई में मानते हैं कि गंभीरता नहीं ले रही है सरकार? श्वेता, मैं कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता राखी राठौड़ और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी जी ने जो प्रेस वार्ता करके और प्रेस वार्ता में जो आरोप लगाए थे वो 4.5 साल राजस्थान की दरा से जो नदारत थे, चुनावी वर्ष में सियासी जो बयान दे रहे हैं ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। राजस्थान की पुलिस का लगातार वो मनोबल कमजोर करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि घटनाओं को कोई भी जो हमारे यहाँ पे पुलिस अधीक्षक सेवानिवृत्त जो पुलिस अधिकारी उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि परिवार के अंदर, घर के अंदर अगर कोई घटना, अगर उसका अंदेशा पुलिस को होता, अगर उसकी सूचना पुलिस को होती, अगर उनके बीच के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट है अगर वो पता होती तो निश्चित रूप से रोकी जा सकती थी। लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी प्रश्न उठा रही है जिसके नेता प्रमोद महाजन की उसके घर के अंदर गोली मार के हत्या कर दी जाती है, वो भारतीय जनता पार्टी प्रश्न उठा रही है जिसके मंत्री की रोड दुर्घटना के अंदर मौत हो जाती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को इस ओछी राजनीति से बाहर जाना चाहिए और राजस्थान की पुलिस को मनोबल कमजोर बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मैं कहना चाहूंगी कि वो एक महिला है और महिलाओं के लिए वो क्या सोचती है। एक वो महिलाएं जो दिल्ली के जंतर मंत्र पे बैठ के तिरंगा लेके दिल्ली पुलिस के पांवों से कुचले जाते हैं और दुष्कर्मियों के खिलाफ में वो न्याय की मांग कर रहे हैं। राजस्थान में रहते हैं, देखिए देश की संसद में खड़े होते हैं, आरसी जी गंगोल की पूजा ठीक है। देखिए बहुत सारे मुद्दे राजस्थान की बात करिए, राजस्थान पे फोकस करते हैं क्योंकि राजस्थान का मुद्दा है। बिल्कुल आप बहुत सारे मुद्दे उठा रहे हैं और है पूरे देश भर में बात, ठीक है ना। लेकिन अगर राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, यहाँ का कुछ होता है तो जवाब तो सरकार को देना पड़ेगा। हम राजस्थान की सरकार की बात कर रहे हैं, हम यहाँ की बात कर रहे हैं। अगर यहाँ क्राइम बढ़ रहा है, यहाँ की पुलिस पर सवाल उठ रहा है तो उसका तो जवाब देना पड़ेगा। श्वेता, मैंने कहा कि जब लॉ एंड ऑर्डर की बात आती है, देश के अंदर महिलाओं के लिए सबसे अगर सुरक्षित शहर है तो एनसीआरबी का डाटा बोलता है, कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं बोल रहा। वो सबसे असुरक्षित शहर दिल्ली है। महिलाओं पर अगर अत्याचार में अगर नंबर कोई 1 राज्य है तो वो उत्तर प्रदेश है। अगर सबसे ज्यादा कहीं पे मुकदमे दर्ज होते हैं तो मध्य प्रदेश के अंदर होते हैं। ठीक है, सुनिए राखी जी को भी सुनिए। ठीक है,
हमारी पुलिस ने आरसी जी, उनकी तत्परता की आरसी वजह जी, से बिल्कुल सजाएं तो तारीफ मिली। होती है ना, जब अच्छा काम होता है तो तारीफ होती है, जब वक्त रहते हैं यहाँ पर सलाखों के पीछे पहुंच जाते हैं अपराधी तो तारीफ होती है। कौन कह रहा है कि सिर्फ सवाल ही क्यों नहीं उठाया होना जाता चाहिए? कौन से है? राज्य की विपक्ष मिसाल बोल रहा है, पेश करना विपक्ष चाहते हैं? बोल रहा है, कौन सी ठीक कमेटी की है, आप उठा है? लीजिए ये सवाल, कौन जवाब सा आप देंगे ना। मॉडल है जो पेश राखी करना जी, चाहते हैं? ठीक है, ठीक है, भारतीय आरसी जी। जनता पार्टी के शासन में गृह मंत्री ठीक है, आचार्य ठीक है, रहे ठीक थे। है, आरसी जी, वो आरसी जी, कहते थे एक कि मुझे मिनट। लगता है मैं आनंदपाल बन गया हूं। ठीक है, जहां पुलिस के आरसी जी, एक मिनट, एक रिएक्शन राखी जी का सुनने दीजिए, एक रिएक्शन राखी जी। देखिए, जो दो बातें इन्होंने कही उन दोनों का जवाब देना चाहूंगी। उन्होंने कहा कि पुलिस को पहले से आइडिया नहीं था कि क्या संबंध है। कुलदीप जगीना ने पहले से पुलिस को बताया था कि मेरी जो हत्या हो सकती है। जब टोडा भीम के अंदर उस बच्ची की लाश कुएं में मिली, उससे पहले गुमशुदगी की रिपोर्ट जो है वो थाने में दर्ज नहीं की गई। कन्हैया लाल हत्याकांड होता, उसने पहले से बताया था कि मेरी हत्या हो सकती है। ये सब चीजें पहले से पुलिस को मालूम थी। अगर इस तरह का प्रोटेक्शन रहेगा कहीं पर तो निश्चित तौर पे अपराध बढ़ेंगे। जहां तक एनसीआरबी की रिपोर्ट के लिए दिल्ली के इन्होंने मेंशन किया, आज दिल्ली की जनसंख्या 2 करोड़ है, वहां केसेस है 1226 और जयपुर की जनसंख्या है हमारी सिर्फ 50 लाख, वहां 536 केसेस हैं। आप खुद कंपैरिजन कीजिए, जब वो हमसे 4 गुना ज्यादा जनसंख्या वाले हैं तो 5036 के हिसाब से अगर केसेस जयपुर के मानो तो 2000 के आसपास आते हैं। देखिए, आंकड़ों के जाल में मैं जनता की ठीक है राखी जी, लेकिन एक अहम सवाल है कि चलिए दिव्या मदेरणा अगर कुछ अपनी बात रखती हैं, वो सरकार के अगेंस्ट में है और विपक्ष के फेवर में वो मुद्दा नजर आता है, तो विपक्ष उस मुद्दे को भी तो कैच कर रहा है। वो उनका निजी विचार हो सकता है, उनके निजी श्वेता आईजी को लेकर अगर वो ये बात कह रही है, वो पूरी पुलिस महकमे पर सवाल नहीं उठा रही है। अगर आईजी पर सवाल उठा रही है तो एसपी की तारीफ कर रही है। बिल्कुल कर रही है, लेकिन सिस्टम को सही करने की आवश्यकता है। वो कह रही है कि मुझ पे हमला हुआ और एक्शन नहीं लिया पुलिस ने। आप सोचिए कितना गंभीर है। श्वेता, आप भी महिला है, एक महिला होने के नाते अगर हम लोग इन बातों को नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? मुझे लगता है कि आज महिलाओं की जो स्थिति राजस्थान के अंदर, जो वीरांगनाओं का एक राजस्थान प्रदेश हुआ करता था, वहाँ की जो स्थिति लाकर खड़ी कर दी, उसके बारे में मुझे लगता है हर जना, और मैं तो ये कहूंगी कि पिछले दिनों जो महिला मोर्चा ने प्रदर्शन किया उसमें आम महिलाओं की सहभागिता इस तरह की रही कि उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और उन्होंने मुख्यमंत्री जी को इस बात के लिए चेताया कि किस तरह की स्थिति हो गई है राजस्थान में, आप उसको ठीक है, ये बिल्कुल बीजेपी की तरफ से प्रदर्शन भी से लेकर महिलाओं ने किया था। लेकिन केसर सिंह जी, ये सवाल तो उठता है कि अगर एक महिला विधायक ये कहे कि मैं खुद सुरक्षित नहीं हूं तो आम महिला क्या सुरक्षित होगी? और जब इस तरह के अपराध होते रहे, ठीक है, हम जितना भी डिफेंड करें या फिर जितना भी पुलिस बेहतर काम करे, अपराध तो बढ़ रहे हैं, मुद्दा तो ये बनेगा, सवाल तो उठेंगे। केसर सिंह जी, दिव्या मदेरणा जी का जो स्टेटमेंट है वो निश्चित तौर पर चिंताजनक है, लेकिन क्या उन्होंने इस तरह का स्टेटमेंट देने से पहले पुलिस को कोई जानकारी दे रखी है? क्या उन्होंने ये बताया है कि उनको खतरा किन कारणों से है, किससे खतरा है? अगर ये जानकारी दी हुई है और उसके बाद अगर पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया है तो निश्चित तौर पर पुलिस पर सवाल खड़े होना लाजमी है। लेकिन मुझे ये जानकारी नहीं है कि उन्होंने किस स्तर पर क्या कंप्लेंट कोई दे रखी है या नहीं दे रखी। दूसरा, जितने भी अपराध होते हैं उसमें कहीं न कहीं कोई कानून के खौफ का अभाव रहता है। कानून का खौफ केवल पुलिस पैदा नहीं कर सकती। क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन के 4 अंग हैं। पुलिस एक अंग है उसका, उसके बाद प्रोसिक्यूशन, कोर्ट्स और उसके बाद जेल। तो सारी जब भी कोई अपराध खड़ा होता है तो हम कटघरे में पुलिस को खड़ा करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, क्या प्रेशर में पुलिस काम कर रही है? प्रेशर रहता है पुलिस पर, बहुत सारे पॉलिटिकल प्रेशर्स हैं, वो किसी पार्टी विशेष के शासन में नहीं रहते। सरकारें आती हैं जाती हैं लेकिन व्यवस्थाएं वही रहती हैं पुलिस के लिए। लेकिन मैं पुलिस को बहुत शाबाशी देना चाहूंगा कि वर्तमान स्थिति में सारे दबावों के बीच जो पुलिस का आउटकम है वो प्रशंसनीय है। जितने भी अपराध हुए, किसी भी तरह का कोई दबाव रहा होगा, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस ने अपने संसाधनों का समुचित उपयोग करते हुए उन सारे केसेस को वर्कआउट किया। ठीक है, देवेंद्र शास्त्री जी, एक अहम बात आपने की कि निजी विचार हो सकते हैं दिव्या मदेरणा के, लेकिन अगर पॉलिटिकल तौर पर देखा जाए, क्योंकि चुनावी साल इसलिए हर चीज को जोड़ के देखा जाएगा, क्या इस तरह के बयान, इस तरह के रिएक्शन अपने विधायक की तरफ से आने पर कुछ नुकसान हो सकता है? निश्चित रूप से देखिए कि भारतीय जनता पार्टी को एक भले ही छूटा है, लेकिन इसको भारतीय जनता पार्टी बड़ा बनाने में सफल रही। आप देखिए कि डिस्कशन में आ गई और चर्चा में आज ये विषय आ गया। हालांकि इतना बड़ा नहीं था दिव्या मदेरणा का बयान, लेकिन विधायक को इस चुनावी साल में ये तो सोचना ही पड़ेगा कि अगर वो एक पार्टी से कनेक्टेड है तो इस तरह के बयानबाजी से उसका क्या पॉलिटिकल असर पड़ेगा जनमानस पर, ये सोच करके देना चाहिए। लेकिन मैं एक बात और कहना चाह रहा हूं कि दिव्या मदेरणा पढ़ी लिखी समझदार विधायक हैं
और अपने मुखर तरीके से अपनी बात रखने के लिए वो ख्यातनाम भी हैं। तो मुझे लगता है कि सरकार में बैठे हुए लोगों को इतना ख्याल चलिए, होना देखिए, चाहिए ठीक कि है। इस तरह की विधायक को जो ठीक है, देवेंद्र अपनी बात स्पष्ट तौर पे बोलने लगती हैं तो उनके इन समस्याओं को एड्रेस करे। चलिए ठीक है, मुझे क्योंकि लगता है क्योंकि कि वक्त खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया आप सभी के इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, जब अपने ही अपनों पर सवाल खड़े करने लगे तो उस पर गौर भी किया जाता है और वो कहीं ना कहीं नुकसानदायक भी हो सकता है। ऐसे में जब चुनावी साल हो, लिहाजा देखना होगा कि आने वाले वक्त में भी क्या ऐसे ही बयान देखने को मिलते या नहीं। और जहां तक बात सुरक्षा की, एक लॉ एंड ऑर्डर की है, उस पर कितना नियंत्रण कर पाती है मौजूदा सरकार, नहीं करेगी तो सवाल तो। चलिए, शिक्षा दीजिए इजाजत।